हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के प्रश्नावली 2.5 के तीसरे, चौथे और पांचवें सवाल को अभी यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए तो आइए सीखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तीसरे सवाल में आपको 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में व्यक्त करना है। चलिए तो आइए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। या फिर अगर यहाँ पे बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा, यहाँ पे 1/100 मीटर होगा। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे 5 सेंटीमीटर की बात की जा रही है। तो आपको सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर का मान पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता था तो भी कोई बात नहीं है, और अगर नहीं पता था तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे, इस तरह से निकाल सकते हैं। दो में से कोई भी एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे आपका होता है 1 लाख होता है। कितना होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 लाख कितना हो जाएगा, 1 लाख किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 1/1 लाख किलोमीटर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से ये चीज़ें हो गई हैं, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है। आपको 1 सेंटीमीटर का मान पता चल गया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर का मान निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। तो इन्हें शब्दों में भी लिखिएगा। आप लोग कैसे लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, कैसे लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बेसिकली 5 का गुणा होने वाला है। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे सिंपली आप इसे करने वाले हैं, 5 का गुणा करके लिख दीजिए। तो इधर 5 का जब गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या होगा, 5/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/100 मीटर। आपको दशमलव के बाद 2 संख्याएं चाहिए हैं। 2 संख्याएं क्यों चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 शून्य देखने को मिल रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला है। 5 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे क्या करना है, आपको दशमलव के बाद 2 संख्याएं रखनी है। तो यहाँ पे आप 0 और 5 रखेंगे। अब आपका सोचना है, ऐसा भी हो सकता है कि 5 के बाद शून्य क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 5 के बाद अगर आप दशमलव की बात करें, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या यहाँ पे लिखी हुई है और अब आप पीछे साइड 0 लगाते हैं, तो आप कितने भी 0 लगा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे सिर्फ एक संख्या लगी थी और लिखी हुई थी, और यहाँ पे आप इसके पीछे 0 लगा देते हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पे संख्या में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ पीछे 0 लगाने का। अब अगर बात करें यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है और आप इसके आगे 0 लगाते हैं, तो इस संख्या में बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब दशमलव नहीं लगा हुआ है। किंतु अगर यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे, और आपके पास एक संख्या दी हुई है और आप इस संख्या के आगे 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है। ये हमने अपने पिछले पार्ट में सीखा था। तो बेसिकली इस तरह से सीखना था आपको इस वाले सवाल को। तो यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर को क्या किया है, अभी तो आपने मीटर में बदला है। तो कितने मीटर आया है यहाँ पे, 0.05 मीटर यहाँ से आपको उत्तर मिला है। कितना मिला है, 0.05 मीटर। तो ये तो अभी आपने बदला है मीटर में। चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे किलोमीटर की, तो यहाँ पे आपको अब इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 का। कितने का करना पड़ेगा, 5 का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना है। तो 5 बराबर कितना होगा, यहाँ तक जाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो हमें इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा था 1/, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख लेंगे, 5 का गुणा इसमें भी कर देंगे। 5/, कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 लाख, और यहाँ पे किलोमीटर लिख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कितने 0 देखने को मिल रहे हैं, 2 और 3 2 5। तो यहाँ पे 0 दशमलव के बाद 5 संख्याएं होनी चाहिए। तो एक तो ये 5 हो जाएगा, और अब आपके पास कितने बच जाते हैं, 4 0 थे, तो इनको आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। तो इतना किलोमीटर यहाँ से आपको मिलने वाला है। 5 सेंटीमीटर बराबर 0.00005 किलोमीटर। तो बेसिकली इस तरह से आपको इन्हें व्यक्त करना था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ।
चलिए, तो अब दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमें 35 mm को सेंटीमीटर और यहाँ पे किस में लिखना है, मीटर और किलोमीटर में लिखना है। तो ये देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ से आपको 1 मिलीमीटर बराबर कितना मिल जाएगा, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 यहाँ पे सेंटीमीटर मिलने वाला है। तो इस तरह से इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अगर मीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर होता तो आपको 100 से विभाजित कराना पड़ता, तो यहाँ पे 10 ये और ये 2 जीरो और, तो 1000 मीटर होते हैं 1 मिलीमीटर में। चलिए, और अगर बात करें यहाँ पे 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, कितने किलोमीटर होता है, तो 1/10 लाख, कितना, 10 लाख होता है यहाँ पे किलोमीटर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से, इसकी, और इस वाले पार्ट की यहाँ से आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम 35 mm को, यानी कि 35 मिलीमीटर को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेंटीमीटर में बदलने वाले हैं, मीटर में। तो यहाँ पे अगर बात करें 1 मिलीमीटर बराबर कितना है, 1/10 सेंटीमीटर है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1/, तो जब आपको अगर बात करें यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, आपको 35 तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में आप 35 का गुणा कर दीजिए तो 35 मिलीमीटर हो जाएगा। तो जब आपने इधर गुणा किया है तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर तभी होगा, बराबर का चिन्ह लगा है मतलब हमको दोनों तरफ ये गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे 35 हो जाएगा और यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा 10, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तरफ तो 35 मिलीमीटर ही रहेगा, क्या रहेगा, एक तरफ 35 मिलीमीटर रहेगा, यहाँ पे 35 मिलीमीटर। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो 1 शून्य है और संख्याएं कितनी है यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 अंक थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि 1 0 था, तो दशमलव के बाद हमें एक ही संख्या चाहिए है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर आपको उत्तर मिलने वाला है। चलिए, 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, अगर बात करें यहाँ पे तो 1/1000 मीटर होते हैं 1 मिलीमीटर बराबर। तो 35 की अगर बात करें तो 35 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 35/1000, कितना, 1000 मिलीमीटर। चलिए, तो यहाँ से अब आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 35 मिलीमीटर लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या करना है, दशमलव के बाद आपको 3 संख्याएं चाहिए। तो आपके पास संख्याएं तो 2 ही थी, तो 1 शून्य लगाइए इसके आगे और फिर दशमलव और यहाँ पे 0, तो इतने क्या होंगे, मीटर होंगे, क्या होंगे, मीटर, सॉरी यहाँ पे भी मीटर होगा, इतने मीटर होंगे, 0.035। चलिए, अब बात करते हैं 1 किलोमीटर की, किसकी, 1 किलोमीटर की। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1/10 लाख, कितना, 10 लाख किलोमीटर होता है। तो 10 लाख किलोमीटर, आइए देखते हैं कि कैसे हम इन्हें लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे 35 लिखिए, 35 मिलीमीटर, इसमें गुणा कराया है आपने तो आपको इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 35 बटे, यहाँ पे बटे में होने वाला है 10 लाख, कितना होने वाला है, 10 लाख, ठीक है, इतना किलोमीटर। अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ से मिलने वाला है आपको 35 मिलीमीटर बराबर, यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं चाहिए हैं, कितने अंक चाहिए हैं, 3 और 3 6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.6 अंक चाहिए है, तो सबसे पहले 35 लिख लीजिए, 2 अंक आपके पूरे हो गए हैं, 4 अंक और चाहिए तो 4 जीरोज आप लगा दीजिए। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से 0.00003 और 5। तो इस तरह से आपको इतने किलोमीटर यहाँ से मिल जाएगा। तो बेसिकली छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं तो इनको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेसिकली ये सारे सवाल दिए ही इसलिए गए हैं कि आपको ये याद हो जाए। चलिए, तो मिलते हैं अगले सवाल पे। तो अब हमें दूसरे सवाल में, यानी कि चौथे सवाल में आपको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त करिए। क्या करना है, किलोग्राम में व्यक्त करना है। 200 ग्राम को और यहाँ पे 3470 ग्राम को, यहाँ पे 4 किलो और 800 ग्राम को आपको क्या करना है, किलो में व्यक्त करना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पे किलोमीटर नहीं किलोग्राम है,
तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम में जल्दी बताइए कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे 1 ग्राम की, किसकी? 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? यहाँ पे 1000 बटे में आ जाएगा और यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 ग्राम में 1 बटे 1000 किलोग्राम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे 1 किलो में जब 1000 ग्राम होते हैं तो ये इसका 1000वां भाग होगा, इसलिए यहाँ पे 1 ग्राम बराबर 1 बटे 1000 किलोग्राम होता है। चलिए, तो ये तो हुआ आपको यहाँ पे 1 ग्राम की वैल्यू निकाल ली। आपको बेसिकली ध्यान ये देना होता है कि जो यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है, जो भी इकाई लिखी हुई, जो भी मात्रक लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार आप क्या करते हैं, उसको सबसे पहले 1 में बदलते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे, चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे 1000 किलोग्राम। तब जाके आप अगले स्टेप में लिखेंगे, इसलिए 200 ग्राम बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे 200 का गुणा करना पड़ेगा। 3470 ग्राम के लिए आपको यहाँ पे 3470 का गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे 4 किलोग्राम जो भी दिया हुआ है, तो आइए उसको देखेंगे आगे कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? चलिए, सबसे पहले तो कलर बदल लेते हैं अपने मार्कर का। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, हमें बदलना है यहाँ पे 4 किलोग्राम 8 ग्राम को। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो 4 किलोग्राम 8 ग्राम को आप कैसे लिखेंगे? 4 किलोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, धन यहाँ पे 8 ग्राम लिखा हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, पहले से ही है। हमें बदलना किसे है? इसे बदलना है। तो इसे बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आप गुणा कर दीजिए 8 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 ग्राम हो जाएगा। और अगर बराबर के इधर की बात करें तो 8 बटे 1000 यहाँ से किलोग्राम होने वाला है। ठीक है, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? 8 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको मिलने वाला है दशमलव। सबसे पहले तो 0 लगाइए, 0 के बाद फिर दशमलव लगाइए, और उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद दशमलव के बाद आपको 3 संख्याएं चाहिए। तो एक तो हो गया आपका 8, अब कमी कितने की पड़ रही? 2 संख्याओं की, तो यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए। तो अब आपने इसे किलोग्राम में बदल दिया है। अब ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे धन 0.008। तो यहाँ से आपको उत्तर मिलने वाला है 4.00 यहाँ से 8 किलोग्राम यहाँ से मिलने वाला है। अगर आपको जोड़ नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे? 4 और यहाँ पे दशमलव 1 2 3 0 लगा लीजिए, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे 0 लगा दीजिए। यहाँ पे 0 था, दशमलव यहाँ पे 0.008 था यहाँ पे। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा? 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 0, यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे 4 में सिर्फ शून्य जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। तो इस तरह से बेसिकली जोड़ना होता है। तो चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं 5वें सवाल को। 5वें सवाल में क्या लिखा गया है? निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए। विस्तृत रूप में लिखने का क्या मतलब होता है? इनके स्थानीय मान को बेसिकली, जैसे यहाँ पे 20 को आप कैसे लिखेंगे? 10 गुणे यहाँ पे क्या 2 लिखेंगे, तब जाके आपको इसका मान पता चलेगा। चलिए आइए लिख के देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें 20.03, तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं? 20 आपको कैसे मिला होगा? जब आपने 10 में 2 का गुणा किया होगा तो आपको 20 मिल गया होगा। यहाँ से आपको मिला है 20। चलिए ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? और यहाँ पे 1 गुणे यहाँ पे 0 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी संख्या होती है इकाई के स्थान पर, उसका गुणा 1 से होता है, तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए जोड़ते हैं। अब बात आती है दशमलव की। तो यहाँ पे दशमलव के बाद की जो संख्याएं होंगी, इन्हें क्या करना है? इन्हें आपको विभाजित कराना है सबसे पहले 10 से। अगर यहाँ पे 3 संख्याएं होती, यहाँ पे 0.3 4 5 6 ऐसे 4 संख्याएं होती, तो आप क्या करते हैं? बेसिकली इन्हें आप अपने शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि पहले आप 10 से विभाजित कराते हैं, फिर 100 से कराते हैं, फिर 1000 से कराते हैं, फिर यहाँ पे 10,000 से कराते हैं। तो पहले 10 से कराया, फिर 100 से कराया, फिर 1000 से कराया, फिर 10,000 से कराया। तो इस तरह से बेसिकली आप विभाजित कराते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 0 को, यहाँ पे 0.3 था, 20 के बाद 0.3 था, तो यहाँ पे 0 को आपने 10 से विभाजित कराया है, या फिर 0 के बटे में 10 था, यहाँ पे धन 3 के बटे में कितना होने वाला है? 100 होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, 10 फिर 100 फिर 1000, तो यहाँ पे बट्टे में 100 होने वाला है। तो बेसिकली इस तरह से आपको लिखना था यहाँ पे। चलिए अब अगर बात करें आगे,
तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, दूसरी संख्या की बात करें अगर, तो यहाँ पे 2.03 लिखा हुआ है। तो इसे कैसे व्यक्त करेंगे आप, इसे आप व्यक्त करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो 2 में किसका गुणा हुआ है, 1 का हुआ है, तब जाके आपको 2 मिलेगा। फिर इसमें अगर आप जोड़ते हैं, कितना जोड़ेंगे, 0/10 जोड़ेंगे, धन उसके बाद कितना जोड़ना है, 3/10 जोड़ना है। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना है इन्हें, इस तरह से आप इन्हें विस्तृत रूप से लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे तीसरा वाला पार्ट आप लोग खुद से करिएगा, तीसरा वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे बस यहाँ पे 200 को आपको देखना पड़ेगा। 200 कैसे मिलेगा आपको, जब आप 2 में 100 का गुणा करेंगे। बस ये वाला एक स्टेप था, बाकी सब में तो आपने 0 का गुणा किया है तो 0 मिल जाएगा। 0 में यहाँ पे 10 का गुणा होगा, यहाँ पे 1 का होगा। तो इस तरह से आप लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2.034। कितना लिखा हुआ है, 2.034। तो यहाँ पे आइए देखते हैं इसका विस्तृत रूप कैसे हम लिखते हैं। तो 2 में आप किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, धन दशमलव आ गया है तो 0 बटे कितना होगा, 10। 3 बटे कितना हो जाएगा, 100। हम शुरुआत करते हैं 10 से, फिर हम बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे बटे में जो भी बड़ी संख्याएं होती हैं, 10 के जो भी मल्टीपल्स होते हैं उनको लिखते जाते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, 4 के लिए क्या लिखेंगे, धन यहाँ पे 4 बटे यहाँ पे 1000 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे 0.04 अगर लिखा होता तो आप देख रहे हैं कि ये 3 अंकों बाद है। कितने बाद है, 3 अंकों बाद। तो हम यहाँ पे 3 0 बेसिकली लगा देते हैं। अगर इसकी बात करें तो 2 0 के बाद है तो यहाँ पे 2 0 लिख देते हैं। अगर इसकी बात करें तो 1 0 के बाद है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो इसे बेसिकली इस तरह से भी समझना होता है। चलिए मिलते हैं अब सीधा 6वें 7वें सवाल में और अगले वीडियो पे।